She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street." अब मुझे मालूम चल गया राजा, लॉर्ड, माय लॉर्ड, अब मुझे यह पता लग गया कि क्यों मैं उस गली के आगे और पीछे, उस गली में आना और जाना मैं क्यों कर रही थी, इसका कारण मुझे अब पता लग गया है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी, मुझे कुछ ज्वेलरी की आवश्यकता थी, जिसके निर्माण के लिए मैंने कुछ सोनार को प्रदान किया था, दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो गोल्ड स्मिथ, वो सोनार बहुत ही सुस्त एवं स्काउंड्रल किस्म का आदमी था। स्काउंड्रल मतलब होता है डिसऑनेस्ट मैन, मतलब बेईमान किस्म का इंसान, बेईमान आदमी, बहुत ही सुस्त बेईमान आदमी था वो सोनार। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. वह बहुत ही सुस्त बेईमान इंसान था वो सुनार, जिसको कि मैंने एक सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए। He made so many, वो कई बहाने उसने किया। Said he would give it now, उसने कहा कि वो तुरंत बनाकर दे देगा, लेकिन फिर वो कहता है, फिर उसने कहा he would give it then, फिर वो बाद में देने का वो, फिर उसने बाद में, पहले उसने उसी वक्त बना कर देने को कहा। एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी प्रकार से पूरा दिन वो बनाया नहीं और मुझे केवल टाइम देता रहा। वो सुनार पहली दफ़ा मुझे उसी वक्त ज्वेलरी बनाकर देने को उसने कहा, और जब मैं गई वापस ज्वेलरी लेने उसके शॉप पर, फिर वो कहता है कि अगले वक्त आने को। इस प्रकार से पूरा दिन उसने मेरा ले लिया, और यही कारण है कि उस स्ट्रीट में मैं अप एंड डाउन करते रह गई। He made me walk up and down to his house a dozen times, लगभग 12 बार, एक दर्जन मतलब 12 बार उस स्ट्रीट से आना जाना करने पर उस गोल्ड स्मिथ, उस सुनार ने मुझे मजबूर किया। That was when this bricklayer saw me, और उसी दौरान उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault sir, ये मेरी गलती नहीं है my lord, it's the damned goldsmith fault, ये उस कमबख्त स्काउंड्रल मतलब उस कमबख्त सोनार की गलती है। डैम्ड मतलब होता है उस कमबख्त, उस स्काउंड्रल भी कह सकते हैं, उस सुस्त बेईमान खोर इंसान की गलती है। उस डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, दैट्स जस्ट अ डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, उस सुस्त बेईमान सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखो राजा क्या कहता है, राजा कहता है कि पुअर थिंग, बहुत ही पुअर हालत है, बहुत ही पुअर थिंग, इज द पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द थिंग, ऐसा राजा सोचा। वेगिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और फिर राजा ने सोच कर कहा, और सारे सबूतों को इकट्ठा करते हुए, सारे सबूतों को वेगिंग अर्थात मद्देनजर रखते हुए राजा इस आखिरकार वास्तविक गुनहगार को पकड़ लेता है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार राजा ने वास्तविक गुनहगार, वास्तविक दोषी को पकड़ लिया, पहचान लिया। एंड गेट द, फिर कहता है फरमान जारी करते हुए कि गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हिडन, जहाँ कहीं वो छुपा है उस सुनार को मेरे सामने लाओ एट वंस, एक बार। द किंग्स बैलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, बैलिप्स कहते हैं लीगल ऑफिसर को, लॉ ऑफिसर को कहते हैं। देखिए बैलिप्स का मतलब होता है ए लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड। ठीक है, ए लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड।
न्यायालय का जो फैसला है उसका पालन हो, इस को सुनिश्चित रखता है। इस बात को काफी सुनिश्चित करके चलता है कौन? कानूनी अधिकारी। who makes sure that the decisions of a court are obeyed। मतलब न्याय ने जो फैसला लिया है उससे उसका पालन हो, न्यायिक फैसले का पालन हो, इस बात को ध्यान में रख के चलता है, उसे कहते हैं बैलिफ्स, और वो कानूनी अधिकारी। तो किंग्स का जो बैलिफ था, जो किंग्स की, राजा के हर फैसले को ध्यान में रख के चलता है कि राजा के फैसले का पालन हो। तो द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उसने गोल्ड स्मिथ को ढूंढना चालू किया, ढूंढा। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि छुपा हुआ था अपने दुकान के किसी कोने में। When he heard the accusation against him, और जब उसने एक्यूजेशन के बारे में सोचा, उसके विरुद्ध जो एक्यूजेशन, जो गुनाहरोपण, एक्यूजेशन को आप कह सकते हैं गुनाह का आरोपण। When he heard the accusation against him, अपने विरुद्ध जब उसने गुनाह का आरोप खुद के विरुद्ध सुना, he had his own story to tell, अब उसके पास उसका अपना एक स्टोरी था बताने को राजा के सामने। He had his own story to tell before the king. And what is that story? Now listen, now come back, listen the story of that goldsmith. What had his own story to tell before the king? My lord, अब देखो उसने कहता है, अब गोल्डस्मिथ अपनी कहानी को अपने बचाव के हित में अपनी कहानी उसने रखा। My lord, he said, goldsmith, who? Goldsmith. I am a poor goldsmith, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. ये बिल्कुल वास्तविक है कि मैंने इसी नृत्यिका को काफ़ी बार मजबूर किया था मेरे दुकान के दरवाजे पर आने के लिए। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. I gave her excuses, मैंने ऐसे excuses काफ़ी बार दिया because I could not finish making her jewelry, क्योंकि मैं इसके ज्वेलरी के निर्माण का समापन नहीं कर सका, क्योंकि उसके पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के आज्ञा का निर्वाह करना था। Before I finished the rich merchant's order, क्योंकि उसके पहले मुझे एक अमीर व्यापारी की आज्ञा मिली हुई थी, उसका निष्पादन, उसका समापन करना था, उसे फुलफिल यानी कि उन्हें सेटिस्फाइड करना था। इसलिए मैं इस डांसर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सका समय पर। क्यों नहीं कर सका? I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. Before I finished the rich merchant's order, मतलब उस अमीर व्यापारी के आज्ञा की पूर्ति करने से पहले मैं उस डांसर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक गरीब सुनार था। यही कारण था कि मैं एक अमीर व्यापारी की आज्ञा की पूर्ति करने से पहले उस डांसर की रिक्वायरमेंट्स, ज्वेलरी बनाने की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सका। They had a wedding coming and they would not wait. उस अमीर व्यापारी की शादी, अर्थात उस अमीर व्यापारी की विवाह नजदीक थी। and they would not, और वो वेट नहीं कर सकते थे। and they would not wait मतलब वे वेट करने वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी शादी, उनकी जो भी विवाह का सेरेमनी, विवाह का जो भी फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन है, वो बहुत ही नज़दीक आने वाली थी, उसकी तारीख काफ़ी नज़दीक थी।
और इसलिए वो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, काफ़ी तारीख मैं उन्हें नहीं दे सकता था। उनके काम को कर डालना, करके देना, फिनिश कर देना काफ़ी जल्दी था, काफ़ी वे जल्दबाजी में थे। यही कारण था कि मैं उस डांसिंग गर्ल की रिक्वायरमेंट को पहले फुलफिल नहीं कर पाया। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप तो जानते ही हैं राजा साहब, ये अमीर लोग या अमीर व्यापारी लोग कितने अधीर होते हैं। मतलब इनमें धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कितने इम्पेशेंट होते हैं ये अमीर लोग। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट kept you from finishing this poor who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? कौन है ये अमीर व्यापारी जो कि तुम्हें इस गरीब औरत की ज्वेलरी के निर्माण कार्य को समापन करने से रोका? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और मजबूर कर दिया इस गरीब औरत को गली पर आना और आने लगातार 10 बार, 1000 बार, अबाउट डजन टाइम्स, मतलब 12 बार अप एंड डाउन करने के लिए गली में मजबूर कर दिया। कौन है ये अमीर व्यापारी? which distracted and made her walk up and down, which distracted this bricklayer, जिसने उस bricklayer के भी कंसंट्रेशन को भंग किया, and which made a mess on his wall। जो वो bricklayer जिसने दीवार पर एक मेस फॉर्म कर दिया था, मतलब जिसने दीवार पर एक त्रुटि, एक गलती, एक मेस का मतलब होता है एक फॉल्ट, एक डिफ़ॉल्ट, यानी कि दीवार पर एक डिफ़ॉल्ट को छोड़ जाना, कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स छोड़ जाना वाइल कंस्ट्रक्शन। which has now fallen on an innocent man, which has now fallen on an innocent man and killed him, जो कि एक मासूम, एक बेगुनाह इंसान, एक मासूम इंसान के ऊपर गिर गया और उसे मौत के हवाले कर दिया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम बता सकते हो उसका नाम? आखिर वो कौन है, वो अमीर व्यापारी जो कि सारे फिसाद का जड़ है, जो कि अंतोगत्वा उस मासूम इंसान, उस मासूम चोर की मृत्यु का कारण है? तुम बता सकती हो उस अमीर व्यापारी का नाम? किससे पूछता है राजा? गोल्ड स्मिथ से, उस पुअर गोल्ड स्मिथ से पूछता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद जो भी कल्प्रेट सामने आते जा रहे हैं, हर एक कल्प्रेट्स का अपना अपना एक स्टोरी है राजा के पास सुनाने के लिए। प्रत्येक कल्प्रेट अपनी अपनी स्टोरी बना करके अपने अपने जीवन की भीख मांग लेता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड, बाय, हरिओम एंड टेक केयर। थैंक यू।